अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला के जेकर जांच के लिए बिहार से एक पुलिस के टीम मुंबई पहुंचल छल, जतऽ से कई खबर आबि रहल छल जे बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रहल अछि। एहि बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहलनि जे मुंबई पुलिस आब सहयोग कर रहल अछि और जल्दी बिहार से एक वरिष्ठ आईपीएस जांच के लिए जेता। पटना में पत्रकार से बात करते बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कहलनि जे सुशांत सिंह के मामला में बिहार पुलिस के मुंबई पुलिस सहयोग कर रहल अछि। अखन तक कई लोग से पूछताछ भ रहल अछि। मुंबई पुलिस अभी तक जरूरी कागजात और सीसीटीवी फुटेज के मांग केलक अछि, लेकिन अभी तक वो दऽ नहीं पेला हन। शायद एकर कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए के वजह से हुआ। एहि मामला में पूरा देश के लोग न्याय चाहे छथि। अगर कोई शामिल छथि तो ओकर चेहरा जरूर सामने अयबाक चाही। एहि पूरा मामला में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंबई पुलिस से बात केलनि अछि और वो बतेलनि जे अखन तक महेश सेठी से बात भेल हन, सुशांत के बहन से बात भेल, अंकिता लोखंडे और डॉक्टर से पूछताछ कयल गेल हन। जल्दी ही बिहार के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मुंबई जेता और पूरा मामला के वो लीड करता। वो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महेश सेठी से बात हुई है टीम की, उसका मैंने उससे बातचीत हुई है, उससे पूछताछ हुई है। ये सुशांत के दोस्त हैं और बताया जाता है कि बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशंस इनके पास थे जो उन्होंने टीम के साथ शेयर किया है। सुशांत के एक पुराने कुक थे जिनका नाम है अशोक, उनकी मुलाकात हुई है टीम से, टीम ने उनका भी बयान लिया है। सुशांत की बहन मीतू सिंह हैं, उनसे टीम की बातचीत हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अंकिता लोखंडे जो सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, पहले उनकी अच्छी मित्र थी, तो उनसे बात हुई है टीम की। डॉक्टर चावड़ा हैं सुशांत के जो डॉक्टर थे जो इनका इलाज करते थे, उनसे हुई है। नीरज नाम का एक है जो सुशांत का सर्वेंट था या स्वीपर था, उससे बात हुई है। और भी बहुत सारे की विटनेसेज हैं जिसमें हम लोगों को मुंबई पुलिस के सहयोग से उन लोगों से पूछताछ करनी है और इन्वेस्टिगेशन में हमें मुंबई पुलिस से सहयोग की अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, सब अच्छे ऑफिसर हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी अच्छे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मुंबई पुलिस इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग करेगी। अभी तक हम लोग जिसका आप नाम रखें नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोग एविडेंस पर काम होता है और हम इतना जल्दी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं और भीतर इन्वेस्टिगेशन की सारी बातों को अभी मीडिया के सामने खोलना ये उचित नहीं होगा। लेकिन इतना बात हम कह सकते हैं कि बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इस मामले में न्याय चाहते हैं और सत्य उद्घाटित हो, सत्य सामने आए। अगर इसमें कोई लोग जिम्मेवार हैं तो उनके चेहरे से नकाब उतरे और हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और किसी भी हालत में सत्य को उद्घाटित करके और ये सुशांत के आत्महत्या के मामले का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इस बात का दृढ़ संकल्प है हमारा। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत बैनर तले युवा सब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बोरिंग रोड चौराहा पर पुतला फूकलन और महाराष्ट्र पुलिस और शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। पटना पुलिस जिंदाबाद, शिवसेना होश में आओ, जस्टिस फॉर सुशांत, यह सब स्लोगन के साथ जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुतला दहन कयल गेल। बोरिंग रोड चौराहा पर प्रदर्शन कर रहल जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले सुशांत के फैन कहलन जे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जे दुर्व्यवहार बिहार पुलिस के अधिकारी के साथ कयल गेल हन और सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के जांच में देरी कयल जा रहल अछि, ओकरा मिसगाइड कयल जा रहल अछि, ई बर्दाश्त नहीं कयल जायत। एहि पूरा मामला के सीबीआई जांच हेबाक चाही। जिंदाबाद पटना पुलिस, जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा एक मांग है सीबीआई जांच और इसकी जो न्यायिक जांच कर रहे हैं हमारे बिहार पुलिस
जो मुंबई गई है SIT जो गठन हुआ था, उसके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, यह बहुत हत्या है। लोकतंत्र के ताली ठोकने का काम किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि उनको सम्मानजनक व्यवहार दिया जाए, उनको सहयोग किया जाए और हमारी जो मांग है CBI जाए तो उसको पूरी की जाए। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पिछला दिन अरुण यादव नामक एक व्यक्ति के हत्या कऽ देल गेल छल। जाहि मामला में मृतक के परिजन से मुलाकात करबाक लेल जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचला। रामकृष्ण नगर थाना से महज 500 मीटर के दूरी पर बरकू यादव के बेटा 21 वर्षीय अरुण यादव के हत्या अपराधी सब 2 दिन पहले कऽ देने छल। एहि मामला के लऽ कऽ जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मुलाकात केलनि और एहि संबंध में DGP से न्यायिक जांच के लेल फोन पर बात केलनि। पप्पू यादव DGP से कहलनि जे हत्या एवं रंगदारी के लऽ कऽ मोहल्ला के कुख्यात अपराधी बबलू यादव एवं राकेश यादव लगभग 10 साल से जेल में बंद छल। जेल से निकले के बाद वो पूरा गांजा एवं शराब के अवैध धंधा चालू कर दिलक और जमीन हथियावे के साथ रंगदारी वसूले के काम सेहो शुरू कर दिलक। जखन एहि काम में अंकुर यादव के बेटा अरुण यादव हस्तक्षेप केलक तो घर बुला कर सीना में गोली मार देल गेल। मरे से पहले पुलिस के सामने देल गेल बयान में वो दोनों अपराधी बबलू यादव एवं राकेश यादव के नाम लेने छल। पप्पू यादव आरोप लगालनि जे दोनों अपराधी के थाना के संरक्षण प्राप्त अछि और वो थाना प्रभारी से मिलकर सारा घटना के अंजाम दैत अछि। थाना प्रभारी पर कार्रवाई करैत एहि मामला में दोषी के जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नमस्ते, प्रणाम। क्या छुट्टी पर घर चले? हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं। पटना में एक मर्डर हुआ परसों, सब परिवार आया था। तो वो लोग बस साथी से एक उम्मीद, अरुण नाम है, जो ये है रामकृष्ण नगर थाना प्रभारी का यहाँ गांजा जमीन का धंधा उसकी वजह से 10 साल के बाद निकला वो जेल से, और निकलने के बाद यहाँ जमीन से लेके सब धंधा शुरू कर दिया। अरुण यादव को मारा है, 21-22 साल का लड़का है। कोई मतलब नहीं, छत पर से बुला करके ले गया, सीना में स्टेटमेंट दे के अरुण मारा, सबके बारे में, टोटल के बारे में, कौन कौन मारा, कैसे मारा, तब देख कर गया अस्पताल में। और एकदम अब फिर अभी दोनों भाई को धमकी दे रहा है, कभी एक का मार लियो तोड़ो, दोनों का मारोगे तब कुछ होता। 10 साल जेल में था। इसी मोहल्ले का सबसे बड़ा क्रिमिनल है शुरू से। जी, उसका नाम है बब्बल राकेश, बबलू यादव राकेश हमारा बबलू है। इसीलिए हम रात भर वो लोग बेचारा परेशान था कि हमारा बचा दो। एक ही बात आपके बारे में सबको आए मोहल्ले में, तो एक ही बात उनसे कहा कि बचा दो, नहीं तो मैं मार दूँ। बड़ा भारी खर्च। जी, रामकृष्ण नगर थाना। अपराधी के नाम मर्डर वाले अरुण यादव, हमारा है बबलू यादव, एक राकेश। जेल 10 साल जेल में था। 10 साल जेल से आया, सारा धंधा करता, थाना प्रभारी से मिल करके और सबसे रंगदारी लेता है। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर आबि गेला। जेल से बाहर एला के बाद एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेल अधिकारी सब पर कई तरह के आरोप सेहो लगेलनि। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हाईकोर्ट से जमानत मिले के बाद जेल से बाहर आबि गेला। जेल से निकलते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि। दरअसल कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो 81 दिन बाद जेल से बाहर निकलला हन। बाहर निकलते ही वो आक्रामक तेवर दिखेलनि। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढुल्लू महतो धनबाद मंडल कारा के कारा प्रबंधक अनिमेश चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगावत जेल व्यवस्था पर सवाल उठेलनि। ढुल्लू महतो कैदी के स्वास्थ्य व्यवस्था में अनियमितता एवं भोजन के लिए मिले वाला रकम के बंदर बांट के बात कहत कहलनि जे धनबाद जेलर अवैध उगाही करत करोड़ों के संपत्ति अर्जित केलनि अछि। एहि सब आरोप के माननीय न्यायालय सूबा के मुख्यमंत्री मानवाधिकार आयोग के अवगत कराबे के संबंध में वो बात कहलनि और कहलनि जे यदि एहि पर उचित कार्रवाई नहीं कयल जाय तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू कयल जायत।
हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जेल की भावना को माननीय न्यायालय के संज्ञान में हम आग्रहपूर्वक देना चाहेंगे। चाहे धनबाद न्यायालय हो, चाहे हाईकोर्ट के न्यायालय में हो, चाहे मानव अधिकार के संज्ञान में हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में हम देना चाहेंगे कि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मंडल कारा धनबाद में हमें महसूस हुआ कि वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पे 1000 बंदी करीब लगभग है और 1000 बंदी में लगभग 200 से 250 के लोग के बीच में बहुत स्थिति खराब है। वहाँ की स्थिति कोरोना काल में अभी बहुत लोगों का बुखार, सर्दी, तबीयत खराब वहाँ पे है और किसी का इलाज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जेल प्रबंधन द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई अपना आग्रह को लेकर जाता तो उसको सिर्फ जेल ट्रांसफ़र का धमकी दिया जाता है। माननीय न्यायालय से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा, अपने निगरानी में कमेटी बनाकर बंदियों को अलग अलग तरीक़ा से उसका जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि कोई भी वहाँ पे न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विजिट में अगर जाता है तो उसके पहले वहाँ बंदी को डरा दिया जाता है कि कोई भी अगर बोलने के लिए जाएगा तो उसको सीधा जेल ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना दिन तुमको बचाएगा। इसका प्रमाण हम दे सकते हैं कि बंदियों के बीच में कई इस तरह का समस्या है, मगर हमें लगता है साल 2 साल में बंदी पिटीशन के माध्यम से एक भी समस्या को देने नहीं दिया होगा। बंदी पिटीशन दिया ही नहीं जाता। जो बंदी पिटीशन मांगता है उसको धमकी दिया जाता है, उसको शोषण किया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ के वर्तमान में भी है ही जेलर है वहाँ पे अनिमेश चौधरी, उन्होंने जेल के माध्यम से, इसका जांच का विषय है, अकूत संपत्ति कमाया है। करोड़ों के वहाँ से कमाई उगाही करता है। जेल मैनुअल के अनुसार एक बंदी के प्रति सरकार द्वारा लगभग 250 से 300 के बीच में प्रत्येक दिन का उसका भोजन देने के नाम से भुगतान सरकार द्वारा होता है। मगर हमें लगता है 15 से 20 रुपया भी अगर देता होगा तो बहुत देता होगा। एक बंदी के पीछे 15 से 20 रुपया भी खर्च जेल प्रशासन नहीं करता है। माननीय न्यायालय से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, विनती होगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा आग्रह का स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, मानव अधिकार के जितने भी हमारे उस संगठन में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा, और ऐसे आवेदन हम बना चुके हैं। बहुत जल्द इस आवेदन को सभी लोगों के पास आग्रहपूर्वक पहुंचाने का मतलब भिजवाने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जेल बंदियों को जो सरकार द्वारा जो उसे भोजन के नाम पर जो भुगतान होता है, उसके कटौती करके करोड़ का कमाई जो करता है उसका जांच होना चाहिए। सुपौल में एक युवक के शव युवक के घर में ही बरामद भेल। मामला आत्महत्या के अछि या फिर किछु और, पुलिस हर पहलू के जांच कर रहा है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बरेल गांव में संदिग्ध हालत में अपना ही घर में एक युवक के शव मिले से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग सब जानकारी देते बतौलन जे बटेश्वर झा नाम के 50 वर्षीय युवक जे अपन परिवार के साथ सहरसा में रहे छला और 10 दिन पहले अपन गाँव आयल छला और अकेले घर में रहे छला। घटनास्थल पर देखल गेल कि मृतक युवक के गला में लाल रंग के साड़ी लपेटल छल। ग्रामीण के सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लग कऽ छानबीन शुरू कर देलक अछि। हत्या या फिर आत्महत्या दुनू पहलू पर अखन जांच चल रहा है। मृतक के एक भाई पवन झा जे सहरसा में 20 वर्ष रहकर बतौर सरकारी शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, घटना के जानकारी मिलते ही वो पहुंचला। युवक के मौत से परिजन सब काफी मर्माहत छथि। हालांकि अखन तक परिजन द्वारा एहि पूरा मामला पर कोनो आशंका जाहिर नहीं कयल गेल हन। पत्नी और ये शनि मंदिर सहरसा में रखते थे। छोड़ दिए। मकान में कितना दिन से 1.5 साल।
यहाँ से समाज के द्वारा फ़ोन किया गया, वैसे ऐसे आपके भाई के साथ ऐसी ऐसी मतलब ऐसा हो गया है, घर में है, तो हम सर अभी सहरसा से चले हैं। क्या देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? हम सर इसमें क्या बताएंगे, हम तो सर गांव आते भी नहीं है, 3 महीना से तो गांव आए भी नहीं आए, खास करके ये घर पर तो मेरा आना 10 साल हो गया है। अभी आए हैं तो क्या देखे हैं रूम के अंदर? अभी तो देखे हैं कि वो मरा पड़ा हुआ है, एक साड़ी लपटा हुआ है उनके गर्दन में। क्या नाम था मृतक का? बटेश्वर झा। ये कब से पता चला है कि सहरसा में ही रह रहा था? पिछले कब से यहाँ ही गांव में रह रहा था? सर ये तो पहले सहरसा में एक साईं मंदिर है नया बाज़ार में, वहाँ पर ही पूजा का काम करते थे, लेकिन सर विगत सुनते हैं कुछ 10 दिनों से ही गांव में रह रहे हैं। तो सर गांव में रह रहे हैं, अब गांव में क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं कर रहे हैं, ये सब तो सर हमको मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन झा है। आपके कौन लगते हैं रिलेशन हमारे में? बड़े भाई हैं। सुपौल के सदर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड किट से कोरोना संक्रमण के जांच शुरू कयल गेल। सुपौल के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 70 कोरोना संक्रमण के जांच रैपिड किट से कयल जा रहल अछि, जाहि में अधिकांश लोग नगर परिषद क्षेत्र से जांच कराबऽ पहुंचे छथि। रैपिड किट के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आधा घंटा में ही पता चल जाइत अछि। साथ ही रिपोर्ट के मैसेज मोबाइल में भी विभाग द्वारा भेजल जाइत अछि। स्वास्थ्य कर्मी अतुल कहलन जे प्रतिदिन 810 के संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा छथि। अगर केओ होम आइसोलेशन में रह चाहे छथि तो हुनका दवा के किट देल जाइत अछि, जाहि में 10 दिन के दवा होइत अछि। डॉक्टर आर के यादव कहलन जे अखन तक जतेक भी जांच कयल गेल हन ओ सब नेगेटिव रिपोर्ट आयल हन। एहि दौरान पत्रकार सबके सेहो जांच कयल गेल, जाहि में लगभग सब नेगेटिव एला। प्रत्येक रोज कितनी की जांच होती है? 70-80 के आसपास। उसमें पॉजिटिव की संख्या क्या होती है? कभी 10, कभी 9, कभी 6, कभी 15, इस टाइप से 14 भी। ये जो जांच करने आता है इसमें नगर परिषद क्षेत्र का ज़्यादा आता है या ग्रामीण इलाका का भी आ रहा है? 60% नगर परिषद का रहता है, 40% ग्रामीण रहता है। जांच में तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होती? नहीं, ज़्यादा जो पॉजिटिव हो रहा है ना वो पुलिस वाले का ज़्यादा हो रहा है थाना। ज़्यादा पुलिस संख्या की है हाँ। और जनरल मास में अभी कम आ रही इसमें है। कम। ये जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आता है कितना देर में आ जाती है? 15 से 20-25 मिनट के अंदर। उसके बाद आप लोग अगली कार्रवाई क्या करते हैं? उसको ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है और जो पॉजिटिव हो जाता है उसके घर पे एक दवा का किट जाता है। अगर वो घर में रहना चाहता है तो उसके लिए एक फॉर्म भर के देना पड़ता है उस आदमी को, पॉजिटिव आदमी को। और जिसको घर में रहने के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होता उसको आइसोलेशन सेंटर भेज देते हैं, सुखपुर या ODC। होम आइसोलेशन कितना दिन रहना है? 10 दिन, और ऐसे 14 दिन रहना है, 10 दिन उसमें दवा खाना है। तो किट में 10 दिन की दवा होती है? 10 दिन की दवा। मोटरसाइकिल पर रही है। अभी जो सर ये जांच हुई है 5 व्यक्ति की, जिसमें पत्रकार भी जांच कराया, इसमें क्या रिपोर्ट आया है? अभी जो 5 जो जांच हुआ है कोविड-19 टेस्ट जो 5 व्यक्ति का हुआ, जिसमें पत्रकार साहब भी विजय और का भी हुआ है, वो सभी आदमी नेगेटिव हैं। सुपौल में बकरीद के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। ड्रोन कैमरा से पूरा निगरानी कयल जा रहल छल। कोरोना आपदा के लेकर जिला प्रशासन के सतर्कता के बीच सुपौल में बकरीद के नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ल गेल। लोग अपना अपना घर में ही ज्यादातर नमाज अदा कयलनि। एहि कड़ी में पिपरा थाना क्षेत्र में बकरीद के नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। एहि दौरान पिपरा पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे के लेल सबसे अपील कयल गेल। एहि दौरान पुलिस बल के गश्ती सेहो लगातार जारी छल। एवं दरभंगा में भी सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल राखैत बकरीद के त्योहार मनाओल गेल। दरभंगा में बकरीद के मौका पर ईदगाह वगैरह बंद रहे के कारण मुस्लिम समाज के लोग सरकार और प्रशासन के आदेश के पालन करत अपना अपना घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत नमाज अदा कयलनि। 405 के संख्या में ही लोग ई नमाज अदा करत नजर एला। एहि दौरान अल्लाह से दुआ कयल गेल जे कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण भारत एवं दुनिया से जल्द समाप्त हुए और लोग सामान्य जीवन जी सके।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये हमने अपने घर में आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की है। इसमें हम लोग 5 लोग मिल कर के इस नमाज़ को कायम किया है और ताकि दूसरे लोगों को भी परेशानी नहीं हो ऐसी इस बीमारी से, इसलिए हम लोगों ने आज अपने घर में सरकारी कानून का पालन करते हुए घर में नमाज अदा की। आप लोग सब सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 4 से 5 आदमी घरों में किए हैं सारे लोग, इसी तरह से हर जगह मनाया और आगे भी मनाते रहेंगे इसी तरह से जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है। सभी जगह सभी लोग मदद कर रहे हैं, सरकार की बातों का अमल कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इमामबाड़ी में हम लोग नमाज़ पढ़े हैं नासिर से। हम लोग इसी तरह से अपने अपने मोहल्ले में और 5-10 आदमी मिल करके अपना वो अदा कर रहे हैं घरों से। हाँ, घर पर अपने अपने घर पर और मस्जिद में भी करना है तो 5-7 आदमी मिलकर कर रहे हैं। ये कोरोना का जो वबा है वो हिंदुस्तान ही के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर में ये वबा फैली हुई है और इससे लोग प्रभावित हैं। हिंदुस्तान के अंदर में भी खासकर हमारे दरभंगा के अंदर में इस मौके पर जो बकरीद का त्यौहार, जिसको ईद अज़हा का त्यौहार भी कहा जाता है, यहाँ पर लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए नमाज अदा किया। चूँकि सरकार ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने से इसके फैलने का ज़्यादा ख़तरा था, इसलिए मना किया गया है और सभी लोगों ने इसका पालन किया। और ऐसा हो रहा है जब लोग सामूहिक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, आपने भी घर में ही नमाज पढ़ी है, क्या कहेंगे देशवासियों से बकरीद के इस मौके पर? ईद उल अज़हा के मौके पर सबसे पहले तो हम समस्त दरभंगा वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी जो है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला हुआ है, जिसके वजह से सरकार ने सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का मामला रखा है और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जब इस तरह का बीमारी आए तो आप लोगों से मिलना जुलना अलग करके रहिए। इसीलिए हम लोग सरकार की भी बात को, इस्लाम धर्म की बात को मानते हुए सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किए हुए हैं और साथ ही साथ मस्जिद में हमारे जो इमाम हैं, जो हमारे से मोहल्ले के सरदार हैं, उन्होंने 5 आदमी का परमिशन दिया है। तो 5 आदमी के परमिशन की वजह कर मस्जिद खाली पड़ी हुई है, ईदगाह खाली पड़ी हुई, सुनसान पड़ी हुई है। हमारी 60 साल की ज़िंदगी में यह पहला मौका है कि ईद की नमाज, बकरीद की नमाज हम लोगों ने घर में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ बनाया है और इस साल भी हम लोग बकरीद की नमाज घर पर ही अदा किया है। इसमें हमारी भी भलाई है, सरकार की भी भलाई है, गांव वालों की भलाई है और पूरे देश की भलाई है। बकरीद के मौके पर हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो आफत आई हुई है, ये जो वबा आई हुई है, इसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको कि नहीं जल्द से जल्द निजात दिला दे। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज,
दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बरछिया गांव में नदी से पानी के रिसाव अखनो चल रहा है, जकरा बंद करे के लगातार प्रयास कयल जा रहा है। लोग सब एठाम काफी तत्पर है तकरा बंद करे के लेल। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बरछिया गांव में नदी से रिसाव लगातार अखन चल रहा है, एकरा बंद करे के बार बार प्रयास कयल जा रहा है, लेकिन हल्का फुल्का रिसाव अखनो चल रहा है। कखनो तेज भ जाइत अछि तऽ कखनो कम भ जाइत अछि, लेकिन रिसाव जारी अछि। एहि बीच ग्रामीण सब सेहो तत्पर छथि और प्रशासनिक तौर पर सेहो एहिठाम लगातार निरीक्षण कयल जा रहल अछि ताकि कोनो विपरीत परिस्थिति से निपटल जा सके। हाँ 539 घर में पानी घुसल क्या स्थिति लग रहा है आप लोगों को? स्थिति बहुत गंभीर है। जो मिनट है बुझिए जो बचा हुआ है ना, तो कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। अच्छा, पूरा रिसाव हो रहा है बांध में, पूरा कहीं नहीं खाली है। लगभग कितने जगह आपके हिसाब से हो रहा होगा? अब जना कसोई जहाँ चलता है वहाँ तो मान लेते हैं जो टूटने का डर नहीं है। कसोई मतलब क्या होता है? कसोई वाटर लेवल इधर ऊपर हो गया 25 फीट। अच्छा, इधर है 25 फीट लिया। हाँ, तो स्वाभाविक है जो पानी जैसे रिसाव होगा। अच्छा, जहाँ अगर नंबर मौका हो गया वहाँ आदमी अगर देखभाल बोरा नहीं पड़ेगा तो बस एक आध घंटा में माटी उखाड़ेगा, बम्मा फोड़ के वाटर फट जाएगा। हाँ बिल्ली है, नहीं है बिल्ला, रात के मौसम में नहीं हो बिल्ला तो है, बिल्ला है नहीं हो। धीरे धीरे बढ़िए रहना। कहाँ गए सामू फेंक ना था। सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया। हाँ हेलो, यहाँ स्थिति सामान्य है, वैसी बात नहीं है। पानी का जो है लेवल ऊपर है, बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पानी। अभी भी हल्का हल्का पानी जो है तो नदी में जलस्तर में वृद्धि जारी है। बहुत सालों में 1987 और 2004 को मान सकते हैं। 2004 से आगे, 4 से आगे ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या जो बांधने में जो मजदूर बांध की सुनिए, तटबंध की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो हम लोगों का डिजाइन सेक्शन है उसमें वो फेल कर गया बांध, समझे। इसीलिए इतना ज़्यादा पाइपिंग और सीपेज हो रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात है, जो भी हो रहा है उसको बचाने के लिए सारे इंजीनियर ठेकेदार लोग तत्पर हैं। कहीं भी कोई घटना घटने की संभावना नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें लोकल ग्रामीण लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। अभी कोई ऐसी अप्रिय घटना की नहीं, वैसी कोई संभावना नहीं है, समझे। अभी का इतना पर भी पानी अगर रुक जाए तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर ऊपर से बारिश हो जाए और फिर पानी और बढ़ जाएगा, ओवर टॉपिंग की स्थिति नज़र आ जाएगी, तब तो ऊपर वाले क्या। तो जलस्तर में मतलब वृद्धि हो रही है लगा? अभी बहुत हल्का, बहुत माइल्ड जी, माने घटने का क्रम नहीं है, अभी वृद्धि का क्रम जारी है। आपका नाम सर? अभी तक। आपका नाम सर? मेरा नाम डी झा। क्या है सर आप? हम FFF के अध्यक्ष हैं। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 में आई मोहम्मद शमशेर के तरफ से मास्क और साबुन के वितरण बकरीद के मौका पर कयल गेल।
दरभंगा के वार्ड नंबर 42 के बलभद्रपुर मोहल्ला में आई मोहम्मद शमशेर के तरफ से बकरीद के मौका पर एक नेक काम किया गेल। एहि दौरान शमशेर द्वारा मास्क और साबुन के वितरण वार्ड नंबर 42 में किया गेल। शमशेर के कहब छल जे अखन के समय में मास्क, साबुन और सैनिटाइजर से बढ़िया कोनो तोहफा नहीं भ सकैत अछि बकरीद के मौका पर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? अच्छा, बाहर निकल जाओ। नहीं मैं सर वही वो खल जाके भल के दे देलू बुल्ली ये बकरीद के मौके पे अपने वार्ड के 42 में जो मास्क, साबुन वितरण किए हैं आज। इसलिए कि बकरीद के मौके पे कोरोना वायरस के कारण लोग की कोई भी पर्व अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने वार्ड के भी अंदर और भी जगह जा करके आज तो कम से कम 200 घर को मास्क, साबुन बांटे हैं। दरभंगा में गैंगवार एक आम बात भेल जा रहा है। पिछला रात से हो दरभंगा स्टेशन के पास जम के गोलीबारी भेल। ओना एहि पूरा मामला में 5 अपराध कर्मी के गिरफ्तार कर लेल गेल। दरभंगा में गैंगवार बहुत तेजी से शुरू भ गेल हन। पिछला गैंगवार के अपराधी सब जहिना पकड़ में आयल कि पिछला रात अचानक फिर से दरभंगा स्टेशन के पास जम के गोलीबारी भेल, जाहि में 2 गो अपराध कर्मी के तुरंत पकड़ लेल गेल छल और बाकी 3 के बाद में पकड़ल गेल। सर एहि बारे में जानकारी देत नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार बतौलन जे एहि पूरा मामला में 5 अपराध कर्मी के गिरफ्तार किया गेल हन, जाहि में मोहम्मद फैवाद उर्फ जी साहब, फैजान उर्फ गोलू, रोशन कुमार, सौरभ कुमार और रवि पूर्वे शामिल है। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 4 कारतूस के खोखा, 9mm कारतूस के 2 खोखा और नगद 1,26,500 रुपया बरामद किया गेल। अपराधी सबसे पूछताछ केला के बाद जेल भेज दिल गेल। कल शाम को दरभंगा में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है 2 हथियारों के साथ में। हम लोग को शाम को कल सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक एक जगह है, वहाँ पे कुछ अपराध कर्मी हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और संभवतः वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम वहाँ तुरंत रवाना की, जिसमें कि टाउन थाना अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी थाना कोतवाली और हमारी जो टेक्निकल सेल की जो टीम थी वो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में वहाँ पे गई। हमारी टीम ने वहाँ पे घेरेबंदी की इन अपराधियों की और इन अपराधियों को ये बताया भी कि वो लोग सरेंडर कर दें, लेकिन ये अपराधी लोग हथियार लहराने लगे और पुलिस को वहाँ पे आता देख इन लोगों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आड़ लेके जवाबी प्रतिरक्षा में फायरिंग की, लेकिन ये अपराधी रुके नहीं। इन्होंने अपनी सारी गोलियां वहाँ जब समाप्त कर दी, उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा तो कुछ दूर बाद जाके प्लेटफॉर्म के पास में उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया, उनकी तलाशी ली गई। एक के पास से एक लोडेड पिस्टल मिला और दूसरे के पास से भी एक पिस्टल मिला, जिसे जब्त किया गया है। इनके कुछ और साथी थे वहाँ पे, वो लोग भी हथियारों के साथी थे, लेकिन वो अंधेरा देख के भागने में वहाँ से सफल रहे। थाने पे ले जाकर के इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों ही अपराधियों ने बताया कि इनमें से एक अपराधी ऑलरेडी जेल जाके आ चुका है, उसका आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में इन्होंने अपने और साथियों के नाम बताएं तो हमारी टीम ने रात भर लगातार छापेमारी की। उसके बाद 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। दोनों अपराधियों के पास से 1,26,000 रुपया कैश बरामद हुआ है
पूछताछ में पता चला है कि इनके ग्रुप का एक सरगना है जिसका नाम है फैजान नसीर उर्फ गोलू। इसी ने कुछ दिन पहले ये बाकी लोगों को हथियार दिए थे और उसी के एवज में उसने पैसे लिए थे जो उसके घर पे रखे थे, जिसे जब्त किया गया है। और यही जो गोलू नाम का अपराधी है ये पहले भी जेल जा चुका है एक शराब के केस में। ये इस पूरे गैंग को संचालित करता है, हथियार देना, उनसे पैसे लेना और काम देना इसी का काम है। तो इस प्रकार से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी, 2 हथियार की बरामदगी हुई है। तो पुलिस ने सही समय पे एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया इसमें। सर, ये जो अपराधी थे आए हुए थे यहाँ, किस उद्देश्य से आए थे, किस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे? देखिए, पूछताछ में हम लोग को ये पता चला है कि इन्हीं के गैंग के कुछ लोग हैं जिनसे कि इनका मनमुटाव चल रहा था और 2-3 दिन पहले इनकी उनसे कहा सुनी हुई थी। उसी के बाद ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और छानबीन में ऐसा पता चल रहा है कि ये बदले की भावना से वहाँ गए थे और उनके साथ मारपीट या गोली चलाने की भी घटना ये लोग कर सकते थे। बाकी इस सिलसिले में हम लोग अभी और पूछताछ कर रहे हैं और आगे जैसे अनुसंधान में चीज़ें आएंगी तो हम लोग इनके बाकी जो साथी हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? टोटल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं जिसमें से 2 का आपराधिक इतिहास पाया गया है। उसमें से एक आदमी बहादुरपुर के एक थाना में शराब जब्त हुई थी भारी मात्रा में, तो ये उसमें नामजद है। और एक दूसरा जो अपराधी है रोशन कुमार, वो सदर थाने के एक मारपीट के केस में ऑलरेडी जेल होके आया है। दरभंगा समस्तीपुर पथ के एकमी चौक पर बैठक पानी चढ़ जाए के कारण दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग के बंद कर दिल गेल। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर एकमी चौक के पास पानी चढ़ जाए के कारण और आगा भी कई जगह पानी चढ़े के कारण एहि मार्ग के अब बंद कर दिल गेल हन। जिला प्रशासन के आदेश पर एहिठाम भारी वाहन के एंट्री बिल्कुल रोक दिल गेल हन। किछ हल्का फुल्का वाहन एहिठाम चल रहा है, जे लोकल व्यक्ति ओहिठाम के छथि ओ एरिया के छथि मात्र वह जा रहा छथि। एकमी चौक पर स्थिति अछि जे काल्हि जतेक पानि छल आइ ओहिसँ तेवर पानि एहिठाम पहुँच गेल हन, जाहिसँ स्थिति धीरे धीरे गंभीर भेल जा रहल अछि। देखियो चौक पर में हैं आप? जी हाँ। आप लोगों को यहीं ड्यूटी लगाया गया है? जी। कितना पानी है चौक पर में? ये रोड क्या चौक पर में है, ठेवना से नीचा पानी है। अच्छा, और इस रास्ते में कई जगह पानी है? हाँ, इस रास्ते में वो झौल में पानी है, इतना वो झौल में भी पानी है। उसके बाद तारा लाही सूर्या पोखर से आगे जो है से इतना पानी है भर ठेवना। क्या ये जल बढ़ ही रहा है पानी? हाँ, पानी बढ़ ही रहा है हल्का फुल्का। बहुत ठेवना पानी है, उससे कहीं कहीं ऊपर भी है। सारे लोग सड़क पर हैं। बाढ़ अभी आज कम बढ़ा है, लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। समूचा मेन रोड दरभंगा समस्तीपुर पूर्ण रूप से यहाँ एकमी घाट से लेकर करके जटमलपुर तक अवरुद्ध है। ओझौल में पूरा पानी बह रहा है रोड पर, और गांव में ओझौल गांव में पूरा पानी से घर घर भरा हुआ है। लेकिन अभी तक बहादुरपुर ब्लॉक के सीओ द्वारा पॉलीथीन मात्र 200 पॉलीथीन दिया गया है, और उससे जिससे जनता में बहुत आक्रोश है। जो जनता अभी धूप में पानी में अभी रह रहा है, कहीं पर भी किचन का व्यवस्था नहीं है। सरकार के निर्देश के बावजूद लहरियासराय में सिटी कार्ट नामक एक मॉल खुलल पायल गेल। सरकार के निर्देश के बावजूद भी दरभंगा में मॉल खुल रहा है और ई जिला मुख्यालय से महज किछ 100 मीटर के दूरी पर ही। आखिरकार ई मॉल केना खुलल, के जवाबदेह अछि और कोन हैसियत से ई मॉल खुल रहा है और एकर बिक्री चल रहा है, एकर जवाब मॉल प्रबंधक और जिला प्रशासन के देबाक चाही। अब एक चलत चलत रिपोर्ट देखल जाए सुपौल के एक रेणु के जे कई सीरियल में काम कर चुकल छथि और मिथिला के धरती के लगातार मान बढ़ावित रहला हन। सुपौल के रेणु के भले ही बहुत लोग सामने से नहीं पहचाने होत, मगर घर में टीवी और हुनक धारावाहिक के लोग जरूर देखे था। माया नगरी में रेणु
कई सीरियल और फिल्म में अपन अभिनय के छाप छोड़ चुकल छथि। ई कहानी अछि पिपरा थाना क्षेत्र के कौशलीपट्टी गांव निवासी राम बहादुर रेणु के, जे आइ से करीब 19 साल पहले रंगमंच में कार्य करे के लेल घर से निकलल छला, जाय के बाद कहियो पीछा मुड़ कर नहीं देखलन। आई स्थिति है जे रेणु कई सीरियल में अहम भूमिका निभा चुकल है, जाहिमे द्वारकाधीश, साईं बाबा, महाभारत, जय श्री कृष्ण, CID, सोनपरी, कृष्ण अर्जुन समेत और कई सीरियल अछि। फिलहाल लॉकडाउन से पहले वो मुंबई से अपना घर आयल छला, लेकिन कोरोना काल के वजह से लॉकडाउन के कारण वो अपना पैतृक गांव में ही फंसल छथि। एहि दौरान वो सुशांत सिंह के मौत पर सेहो गहरा संवेदना प्रकट केलनि। मेरी शुरुआत रंगमंच शुरुआत या अभिनय की शुरुआत तो अपने गांव कौशलीपट्टी से हुई है। यहाँ से ग्रामीण रंगमंच करते हुए मैं पटना मेरा जाना हुआ, वहाँ पे नाट्य संस्थाओं के साथ जुड़ा, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला मुझे, और फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली गया। वहाँ 1997 मेरा एंट्रेंस हुआ, और मेरे लिए और यूँ कहें कि मेरे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य आज भी है और तब भी था। खैर, वहाँ पहुँचने पर देश विदेश के तमाम लोगों से, तमाम रंगकर्मियों से, साहित्य कर्मियों से, कला जगत के लोगों से मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, प्रशिक्षण तो मिला ही, तो रास्ते भी मुझे मिले, रास्ते मिल गए मुंबई जाने के। तो फिर मेरा मुंबई जाना हो गया, और वहाँ मुझे 19 साल के आसपास हो चुके हैं। और जिस तरह की जितना भी मीडियम होता है, जिस तरह के फॉर्मेट होते हैं, मीन्स सीरियल हो या एड फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फिल्म हो, छोटी फिल्में हों, बड़ी फिल्में हों, हॉलीवुड की फिल्में हों, भोजपुरी फिल्में हों, हिंदी फिल्में हों, तमाम तरह के मीडियम और माध्यमों को मैंने देखा है, जिया है, भोगा है और अभिनय किया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे हासिल, चरस तिग्मांशु धुलिया जी के साथ, अरमान हनी ईरानी जी के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ, सलामी इश्क निखिल आडवाणी जी के साथ, हेलो हम ललन बोल रहे हैं दिलीप शुक्ला जी के साथ, फिर फ्रॉम समवेयर टू नोवेयर रवि जैन जी के साथ, पिया तो से नैना लागे बालकृष्ण के साथ। ये सब फिल्में मैंने की, सीरियल भी मैंने किया है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत सराहा है, मुझे शुभकामनाएं भेजी है। ये द्वारकाधीश में सुदामा किया है मैंने, और साईं बाबा आजकल स्टार प्लस पे आता है, 7 बजे आता है। साईं बाबा में मैंने जौहर बाबा का रोल किया है, ज़रूर देखिए, और देखा भी होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों के प्रति आभार है मेरा, आपने मुझे सराहा है। उसके अलावा सोनपरी किया है, कृष्णा अर्जुन, CID, तमाम तरह के सीरियल भी मैंने किए हैं। आजकल मैंने एक फॉलन नाम का वेब सीरीज़ है वो कर रहा हूँ, और उसके अलावा एक हॉलीवुड की एक और फिल्म है, स्विस फिल्म है, उसको एंड टुमारो यू विल बी डेड एक फिल्म है, उसमें मैंने हाशिम नामक एक तालिबानी टेररिस्ट का रोल प्ले किया है। बहुत ही खूबसूरत है, मज़ेदार है, बहुत इंजॉय किया है मैंने, और मुझे मज़ा आया। दुनिया के लोग देखेंगे निश्चित रूप से हम बिहार कौशलीपट्टी को भी याद करेंगे, क्योंकि बार बार मैं कहता था मैं बिहार का हूँ और मैं कौशलीपट्टी का हूँ, ये बार बार सबको बोलता रहता था, या फ्रांस के लोग हों, जर्मनी के लोग हों। बड़ा इन्जॉय किया मैंने। एक्टिंग है, मेरे इंटरेस्ट का जॉब है, मैं इन्जॉय करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बस आप लोग देखते रहिए, शुभकामनाएं भेजते रहिए। हाल में सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? सुशांत बड़े नायाब, मतलब डायमंड हीरा थे हमारे फिल्म जगत के, यूँ, और बिहार के थे ही। उनका जाना हमारे लिए अपने परिवार के किसी अपने सदस्य का जाना जैसा है। बहुत दुख हो रहा है, हार्दिक तकलीफ़ है। उनके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ऐसा हुआ, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। शोकाकुल तो पूरा फिल्म जगत है, पूरी दुनिया है, मतलब फिल्म दुनिया है। देखते हैं क्या होता है। अभी सफाई साफ कुछ हो नहीं पाया, बादल छटेंगे और सब कुछ दिखाई देगा। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, निश्चित ही कुछ। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस सतर्क रहू, सावधान रहू, क्या कोरोना गेल हन नहीं और बाढ़ आवे ला तैयार है। एहन परिस्थिति में अपना आप के सुरक्षित रखनाइ सबसे पहिल जिम्मेवारी बनैत अछि। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।